राजा रघुवीर सिंह का रॉयल पैलेस विरासत में मिला था। रॉयल पैलेस लगभग 1000 करोड़ का तो होगा ही ना। हाँ राजा जी, होगा जरूर, पर आप कभी भी शाम के वक्त इस पैलेस में जाने की कोशिश मत करना। लेकिन मैं तो वहाँ एक होटल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं राजा जी, ख्याल छोड़ दीजिए। पर क्यों? क्योंकि आज भी यहाँ आपकी रानी सीता देवी का भूत रहता है। क्या आज की दुनिया में भी आप भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं? यकीन रखना पड़ता है। आपने वो सब नहीं देखा जो मैंने देखा है। ये उन दिनों बने थे, उनके रॉयल पैलेस भेजा गया था मरम्मत करने के लिए। वो लोग सुबह सुबह पैलेस पहुंचे थे। शाम के समय वो सारे मजदूर हंसी ठिठोली कर रहे थे। अरे भाई, इस काम में तो 1 महीने तो लग जाएंगे। जो भी हो, इस बार इस काम से मोटा पैसा मिलेगा। मोटा पैसा समझे ना? वो तो है भाई। उन सभी मजदूरों को और किसी की आवाज सुनाई देने लगी। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? हाँ, हो सकता है हमारा कोई वहम हो। नहीं, कोई वो आवाज कर रहा है। सुनी, मैंने फिर से सुनी। देखते हैं कौन कर रहा है। आवाज को ढूंढने के लिए वो मजदूर चल दिए। आंगन में उनको एक यंत्र दिखाई दिया जो शैतानी था। अरे, वो आवाज इस यंत्र से आ रही होगी। जब भी तेज हवा इस यंत्र से आर पार होती है, ऐसी आवाज इससे आती है। अरे, हम तो बेफिजूल ही डर गए थे। चलो वापस चलते हैं। चुप बैठो। अरे, ये कौन बोला? समझ नहीं आ रहा। चुप बैठो। कौन है यहाँ? सारे मजदूर डर के मारे कांपने लगे। तभी सीता देवी का भूत उनके सामने आ गया। सुनाई नहीं देता कि शांत बैठो? कितनी बार बोलूं कि तुम लोग शांत रहो? रानी सीता देवी इतनी जोर से चिल्लाई और उन सारे मजदूरों को अपनी ज्वाला से जला दिया। मजदूर जलते जलते चिल्ला रहे थे। अगली सुबह सभी मजदूर जले हुए मिले, सिवाय एक के, जिसने हमें ये सारा रास्ता बताई। तो हमने अब तक उस भूत का कुछ क्यों नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों ने कोशिश न की हो? तो कुछ हुआ नहीं क्या? मजदूरों की लाश मिलने के बाद हमने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को बुलाया और उन्होंने रॉयल पैलेस में हवन करना शुरू कर दिया। जैसे ही सूरज ढला, रॉयल पैलेस के खिड़की दरवाजे पटकने लगते हैं। शोर मत करो, मंत्र की आवाज आपकी परदादी भूत को परेशान करने लगी और वो चीखने लगी और उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को अपनी ज्वाला से जला दिया। उस दिन के बाद से रॉयल पैलेस जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की और आपको भी नहीं जाना चाहिए राजा जी। पर हमारी दादी माँ का भूत उस रॉयल पैलेस में क्यों भटकता रहता है? उनकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? ये जानने के लिए आपको उनके बारे में जानना होगा। ये सन 1930 की बात है। राजा विजय सिंह और रानी सीता देवी का रॉयल पैलेस खुशियों से भर गया था जब उनके घर युवराज वीर का जन्म हुआ था। रानी सीता देवी को अपने बेटे से बहुत लगाव था। वो दिन भर युवराज के साथ ही बैठी रहती। हमारे युवराज आपसे भी वीर बनेंगे महाराज। हाँ बनेंगे, आखिरकार बेटा हमारा है। हाँ वो तो है, लेकिन युवराज बीमार रहने लगे। युवराज दिन भर रोने लगे। वे सो ही नहीं पा रहे थे। राजा विजय सिंह ने बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर से
इलाज करवाया। महाराज, युवराज की परिस्थिति बिगड़ रही है। युवराज को नींद क्यों नहीं आ रही, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारी कोई भी दवाई हमारे युवराज पर असर ही नहीं कर रही है। अब भगवान ही उनको सुला सकते हैं। सारे वैद्य पूरी कोशिश कर रहे थे। युवराज के दिन रानी सीता देवी परेशान हो गई। धीरे धीरे युवराज कमजोर होने लगे। युवराज का सोना बहुत ही जरूरी था। अगर ये नहीं सोए तो पता नहीं क्या होगा। क्या कर सकते हैं? अब तो देवी माँ ही कुछ कर सकती हैं। महाराज ने युवराज की सेहत के लिए यज्ञ करवाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी तबीयत और खराब होने लगी। फिर अचानक एक रात युवराज सो गए। मेरा बेटा सो गया। युवराज को सोता देख रानी बहुत खुश हुई। काफी घंटे बीत गए। जब राजा विजय सिंह अपने बेटे को देखने आए तो उन्होंने देखा कि युवराज का शरीर ठंडा पड़ गया था। नहीं हमारा युवराज, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? युवराज सो रहा है। रानी, युवराज नहीं रहे। क्या आप झूठ बोल रहे हो? मेरा बेटा सो रहा है। सारे नौकर चाकर रोने लगे तो रानी सीता देवी सब पर चिल्लाने लगी, चुप बैठो, मेरा युवराज सो रहा है, उनकी नींद खराब हो जाएगी। राजा विजय सिंह ने बहुत समझाने की कोशिश की पर रानी ने उनकी एक न सुनी। वो पागलों की तरह अपने युवराज को लेकर सारे पैलेस में घूमती रही। उनको ये भी सुध नहीं रही कि अब उनकी साड़ी में आग लग गई और उस आग में रानी सीता देवी जल गई। उस दिन से उस रॉयल पैलेस में रानी सीता देवी का भूत उस पैलेस में है। उनके पास कोई आवाज करता तो रानी सीता देवी का भूत उसको जला देता।